Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Here we are with the lecture number 1 from the Environmental Convention and Protocol series. Okay, this is a part A lecture. I request you to subscribe our channel and contact us for the latest study material. So the first convention we are reading here is the Ramsar Convention 1971. So Ramsar Convention क्यों आया था? ठीक है, Ramsar Convention for Wetland 1971 ये क्यों आया था? ये वर्ल्ड वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए आया था। ठीक है, क्योंकि वेटलैंड क्या होती है? वेटलैंड एक ऐसी इलाका होता है जहाँ की प्रोडक्टिविटी हाई होती है। ठीक है, वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज पाए जाते हैं। ठीक है, तो वहां की बायोडाइवर्सिटी हाई होती है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए ठीक है, तो ये रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स आया था इन 1971। सो ऑन द डेट ऑफ 2 फरवरी 1971 इट वाज एडॉप्टेड। ठीक है, तो इस डेट को वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से फिर मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा वर्ल्ड वेटलैंड डे जो होता है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो थीम है दैट इज फॉर 2020 इज वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैसा कि हमने बोला था कि क्योंकि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी हाई होती है। ठीक है, आइए जानते हैं इसके की फीचर्स। पहले ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। ठीक है, सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स के बारे में ये बताता है। ठीक है, नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ रामसर दैट इज इन द ईरान। ओके, इंटरनेशनल पार्टनर्स अगर बोले अगर वेटलैंड के तो रामसर कन्वेंशन के। ठीक है, तो वो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IWMI, वेटलैंड इंटरनेशनल भी होगा। ठीक है, और WWF। ठीक है, WWF अभी उनकी 50th एनिवर्सरी चल रही है। ठीक है, और विश्वनाथन आनंद को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आफ्टर यामी गौतम। ठीक है, यामी गौतम जो थे, जो एक्ट्रेस यामी गौतम है, इनकी ब्रांड एम्बेसडर पहले थी, लेकिन फिलहाल विश्वनाथन आनंद इनके ब्रांड एम्बेसडर है। किसके? WWF इंटरनेशनल के। ठीक है, फिर आता है वर्ल्ड WWT। ओके, WWT क्या बोलता है? वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रस्ट। ठीक है, तो ये आपके साथ, ठीक है, ये आपके साथ जो है ये आपके क्या है? आपके इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं। किसके? हमारे रामसर कन्वेंशन के इंटरनेशनल पार्टनर हैं। ठीक है, तो इंडिया में हमारे रामसर साइट्स की अगर बात करें तो 37 रामसर साइट्स हैं। अप्रोक्सीमेटली कितने हैं? बोला जाए तो 10,67,939 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो अगर बात करें स्टेट वाइज तो पंजाब में जो मौजूद है वो है रोपर, कांजी, हरिकेलैंड। नए जो ऐड हुए हैं उसमें है केशवपुर मियाना, बीज कंजर्वेशन। ठीक है, और रिजर्व नंगाल। ठीक है, तो ये आपके न्यूली एडेड है। ठीक है, अगर बात करें केरला में तो केरला में क्या है आपका? अष्टमुड़ी, वेम्पाड लेक, सस्ताम कोटा। ठीक है, ये आपके केरला के हैं। ठीक है, हिमाचल के तो फेमस है क्योंकि ये सारे के सारे लेक हैं, तो पोंगा लेक, चंद्रताल लेक और रेणुका लेक। चंद्रताल लेक तो फेमस है क्योंकि ये क्रेसेंट शेप में है। ठीक है, ये आपके क्रेसेंट शेप में मून की तरह है, और इसकी जो वाटर होती है वो आपके चेनाब रिवर में फ्लो करती है। ठीक है, तो चंद्रताल लेक भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, फिर चलते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में जो है वो पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ है, बर्ड सेंचुरी है एक तरीके से। ठीक है, MP में जो है आपका भोज वेटलैंड है। ठीक है, मणिपुर में आपका लोकटाक है, लोकटाक लेक है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर पे तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं, आपको ये चीज पता होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर के रामसर कन्वेंशन साइट्स पे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो सो मोरेरी, ओकेरा, सुरनीसर और उलर। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर के कुछ हमारे वेटलैंड्स के नाम दिए गए हैं। यहाँ हमने फेमस वेटलैंड्स के नाम लिख दिए हैं। ठीक है, बाकी कुछ भी वेटलैंड्स हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट हमारे कन्वेंशन में। तो नेक्स्ट कन्वेंशन था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? ये स्वीडन में हुआ था। ठीक है, स्वीडन जून 5 से लेके 16 में इन 1972। दिस इज वेरी फेमस 1972। तो हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजा रखा है। ठीक है, ये 1972 का है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि 26 प्रिंसिपल को इन्होंने एक्सेप्ट किया था कंसर्निंग टू इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट में इन लोगों ने 26 प्रिंसिपल्स को इंक्लूड किया था। ठीक है, तो ये इसमें हुआ क्या था?
मोटिवेटेड द पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू मॉनिटर द इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है, तो मोटिवेशन था, ठीक है। एड्रेस द पॉल्यूशन कॉज्ड इन द 1960s और 1970s, तो फॉरेन कंट्रीज में क्या होता था कि 1960s और 1970s में हाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस का टाइम था, तो उस समय में पॉल्यूशन का लेवल जो है वो काफी हाई हो गया था, तो उसको एड्रेस करने के लिए, उस पॉल्यूशन लेवल को एड्रेस करने के लिए भी ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इसका आया था, ठीक है। establishment of an environment management body which later on named as United Nation Environment Program, ठीक है। यहाँ पे एक मैनेजमेंट बॉडी का भी हमारा क्या हुआ, फ्रेम किया गया था, जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, दैट इज यूएनएपी, ठीक है, आपने नाम सुना होगा यूएनएपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। टू प्रोवाइड द लीडरशिप and encourage the partnership in caring for environment by inspiring and informing and enabling the nation's peoples to improve their quality of life without compromising the future generations, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप फ्यूचर जनरेशंस को नीड को मीट करते हुए आप यहाँ पे क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो आपको फ्यूचर जनरेशन का भी देखना होगा, ठीक है। enabling the nations and peoples to improve their quality life को improve करना है, compromising that of the future generation, कि future generation को अपने दिमाग में रखते हुए, ठीक है। तो फोकस इसके क्या थे, फोकस एरियाज ऑफ यूएनएपी, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट, इकोसिस्टम मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल गवर्नेंस, केमिकल वेस्ट, रिसोर्स एफिशिएंसी एंड एनवायरमेंट अंडर रिव्यू, ठीक है। ये सारे के सारे इनके पॉइंट्स हैं, ठीक है। केमिकल वेस्ट पे, एनवायरमेंट गवर्नेंस पे, इकोसिस्टम मैनेजमेंट पे, डिजास्टर कॉन्फ्लिक्ट पे, क्लाइमेट चेंज पे और एनवायरमेंट अंडर रिव्यू पे, ठीक है। उसी तरीके से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक फेमस प्रोटोकॉल है, इसको आप याद रखना है क्योंकि ये आपका पेपर 1 का भी पार्ट है, ठीक है, तो इसको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर बात करें, ये साइन हुआ था 16 सितंबर 1987 पे, जिसको हम वर्ल्ड ओजोन डे के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 2020 की, ये 2020 है एक्चुअली में, ठीक है, 2020 अगर बात करें थीम 2020 की, तो थीम 2020 में आपको दिख रहा होगा 35 years of ozone layer protection, ठीक है। तो 1987 से, ठीक है, 1987 से लेके अभी तक जो है हमारी 35 years of ओजोन लेयर की जो प्रोटेक्शन है वो इस बार का थीम था, वो 16 सितंबर पे हमारा सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट यूनिवर्सली थी, ये भी एक इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट था जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया था, टू प्रोटेक्ट द अर्थ ओजोन लेयर by eliminating the use of ozone depletion substances, जैसे कि ODS, ozone depleting substances, this is very important, CFCs, इसमें क्वेश्चन आता रहता है, CFC 11 जैसे कि आप जानते हैं CFC 11, ठीक है, इसका मेनली फोकस किया जाता है CFC 11 पे। तो CFC 11 HFC जो है, CFC अगर बोले उनकी हाई ODP होती है, हाई ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल होती है, 95% ये उनको डिप्लीट कर सकते हैं, जबकि HFC की बात करें तो वो लो ODF होता है, ठीक है। फिर आपका आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोब्रोमोफॉर्म एटसेट्रा, ठीक है। तो ये आपका इन्वायरमेंटल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपका साइलेंट फीचर्स था, ठीक है। तो इसके साथ साथ क्या हुआ कि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को बाद में वियना कन्वेंशन का भी जिक्र हुआ है, ठीक है। वियना कन्वेंशन आया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर वाज साइंड इन 2 मार्च 1985, तो इसको 1985 में साइन किया गया था वियना कन्वेंशन को, ठीक है। उससे पहले मतलब आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पहले इसको साइन किया गया था। अंडर द यूएन मेंबर्स कंट्रीज रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ कर्बिंग द डैमेज ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। 1985 से पहले 85 में ये आया था, ठीक है, अपना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पहले, ठीक है। तो इसमें 197 कंट्री ने रेटिफायर किया था। रेटिफायर्स का अर्थ होता है कि इन्होंने ट्रीटी को साइन किया था, मंजूरी दी थी। रेटिफायर 197 कंट्रीज मतलब 197 कंट्रीज ने ट्रीटी को मंजूरी दी थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बिकॉज इट इज नाउ हमारे पास 25 है, 1 से लेकर 25 तक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो चुकी हैं। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती क्या है, द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इज एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी। ऑल द कन्वेंशंस को जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है उसको हम बोलेंगे हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इज एपेक्स
डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन चेंज फ्रेमवर्क UNFCCC, ठीक है। UNFCCC was formed in 1994 to stabilize the greenhouse reduction gas, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस पे इसका मेन फोकस था, ठीक है। इसका मेन फोकस आपका GSG पे था, ठीक है, GSG पे था, टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द थ्रेट ऑफ द क्लाइमेट चेंज का थ्रेट जो होता था ग्रीन हाउस गैस की वजह से, उस पे इन्होंने जोर दिया था। तो कॉप मेंबर हैव बीन मीटिंग एवरी ईयर सिंस द ईयर, ठीक है, हर साल ये मीट करते हैं इन फ्रॉम द 1995 से, ठीक है। एज 2019 द नंबर ऑफ मेंबर्स कंट्रीज हमारी जो UNFCCC में है वो 197 है, ठीक है, वो भी 197 है। तो अगर बात करें हमारा जो पहला कॉप हुआ था बर्लिन मैंडेट में हुआ है, पहला कॉप बर्लिन मैंडेट में हुआ है, ठीक है। दूसरा आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है 1996 में, ये आपका 1995 है, तो ये आपका 1996 है, मतलब हर साल लगा ले, ठीक है। ये कॉप 2 जेनेवा, कॉप 1 बर्लिन, कॉप 1 तो इंपोर्टेंट है ही, ठीक है, कॉप 1 तो आपको जानना ही इंपोर्टेंट है। क्योटो जापान, यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल आ चुका था, तो इसका भी आपको जानना जरूरी है। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि ग्रीन हाउस गैस के रिडक्शन के लिए था, GS के लिए रिडक्शन के लिए था, ठीक है, ये आपको जानना है। सेकंड जेनेवा, थर्ड क्योटो, फोर्थ आपका अर्जेंटीना ब्यूनोस एयरिस, ठीक है, फिफ्थ बॉन है, सिक्स्थ आपका हेग है नीदरलैंड में, 7 है आपका मोरक्को में, ठीक है। फिर आपका 8वां जो था वो दिल्ली पे था, ठीक है, इंडिया पे जो था वो 8वां दिल्ली पे था, ठीक है, दिल्ली पे, ठीक है, दिल्ली पे था। अगर बात करें 9, ठीक है, 9th वन दैट वाज इन इटली, 10 जो है फिर से अर्जेंटीना, मॉन्ट्रियल जो है आपका कनाडा में है, यहाँ पे मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट की बात की गई थी, तो मॉन्ट्रियल का जिक्र यहाँ पे हुआ है, ठीक है। 11 में, ठीक है, 12 में नायरोबी में, 13 में बाली में, ठीक है, 14 पे आपका पोलैंड में, ठीक है, 15 आपका कोफेगन में, ठीक है, डेनमार्क में, 16 आपका मैक्सिको में, 17 आपका दरबन साउथ अफ्रीका में, 18 जो है दोहा कटार में, वार्सो पोलैंड जो है 19 में, कॉप 20 जो है लिम्का पेरू में, कॉप 21 जो है पेरिस में, और कॉप 22 जो है वो मराका मोरो में है, फिर से मोरक्को में है, ठीक है। 23 जो है वो जर्मनी में है, 24 जो है कटोइस पोलैंड में है, और 25 जो है स्पेन में है, ठीक है। तो आपको करंट वाला याद रखना है डेट और कहाँ कब हुआ था, और साथ ही साथ आपको जो 2 बार हुए उनको भी याद करना है। जैसे कि आपका अगर बात करें तो मोरक्को टाइप जो है आपके 2 जिस बार हुए हैं उनको याद रखना है। और मेन फोकस क्या है, इन सबका मेन फोकस तो मेनली ग्रीन हाउस रिडक्शन पे ही था, सारा का सारा जो कहानी है ग्रीन हाउस रिडक्शन पे ही है इन लोग का, ठीक है। आपको ये डेट्स याद रखने हैं और कहाँ पे ये हुए हैं वो याद करने हैं, ठीक है। इसके साथ हम थोड़ा पढ़ते हैं कि कॉप पहला जो था, कॉप फर्स्ट 1995, इसमें हुआ क्या था। एट द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस द सिग्नेटरी एग्रीज टू मीट द एनुअली टू मेंटेन द कंट्रोल ओवर द ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग और रिडक्शन ऑफ एमिशन, जैसे कि मैंने बोला ग्रीन हाउस रिडक्शन के लिए बर्लिन से ही स्टार्टिंग हो गया है, ठीक है। फिर आया आपका क्योटो प्रोटोकॉल, इन्होंने प्रोटोकॉल बना दिया। क्योटो प्रोटोकॉल इज एडॉप्टेड टू कमिटमेंट टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एंड इंडस्ट्रियल कंट्रीज, इन द इंडस्ट्रियल कंट्रीज में रिडक्शन के लिए बात किया, किसमें, क्योटो प्रोटोकॉल में, जो कि 1997 कोप 3 में है, ठीक है। लेज द फाउंडेशन ऑफ द कार्बन मार्केट का भी यहाँ पे जिक्र हुआ है, ठीक है। 13 पे पहुंचते हैं सीधा, फिर 13 पे बोलता है कि बाली रोड मैप टू सेट ए टाइम टेबल फॉर नेगोशिएशन ऑफ ए न्यू इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू रिप्लेस द क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस करके कुछ नए इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करने की बात की गई थी, इंक्लूडिंग ऑल द कंट्रीज, नॉट ओनली द डेवलप्ड वंस, ठीक है, सारे को इंक्लूड किया गया था बाली में, ठीक है। फिर आप बोलते हैं कोपेनहेगन जो है 15 में, कॉप 15, ठीक है, 2009, तो इसमें बोलता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कीप ग्लोबल कूलिंग बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बिलो 2 डिग्री सेल्सियस रखने की बात की गई थी। वैलिडेट एंड डेवलप्ड कंट्रीज कमिट टू फाइनेंस द डेवलपिंग कंट्रीज इन लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस करके उनको क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में सपोर्ट करने के लिए बोला गया था कॉप 15 पे, ठीक है। कॉप 16 की अगर बात करें तो कैकॉन एग्रीगेंट्स व्हिच फॉर्मुलाइज द कमिटमेंट सेट आउट इन द कोपेनहेगन आर रिटेन एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है, यहाँ पे आपकी फंड जनरेट की गई थी US डॉलर 1000 बिलियन, ठीक है, 1000 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, इतना अमाउंट आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए रिलीज करने की बात की गई थी, और यहाँ पे एग्रीमेंट भी हो गया था, रिटर्न एग्रीमेंट्स हो गया था, ठीक है। 17 की अगर बात करें तो दिस टाइम ऑल द कंट्रीज एग्री टू स्टार्ट रिड्यूसिंग द एमिशन इंक्लूडिंग द
यूएस एंड एमर्जिंग कंट्रीज जैसे कि ब्राजील, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इट वाज डिसाइडेड टू नेगोशिएट द ग्लोबल एग्रीमेंट दैट कुड केम इनटू फोर्स इन 2020। ठीक है, 28 अगर 18 की बात करें तो इट डिसाइडेड टू एक्सटेंड द क्योटो प्रोटोकॉल अंटिल 2020। कंट्रीज लाइक यूएसए, चाइना, रसिया और कनाडा जो है डिड नॉट सपोर्ट द एक्सटेंशन। ठीक है, तो इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था क्योटो प्रोटोकॉल को एक्सटेंड करने के लिए। यहाँ पे बात की गई थी दोहा में, जिसको इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, अंटिल 2020 को सपोर्ट तक इन लोगों ने स्प्रेड करने की बात की थी। अगर लिंका की बात करें तो वो फर्स्ट टाइम ऑल द कंट्रीज एग्रीज टू डेवलप एंड शेयर देयर मार्केट, यहाँ पे बात की गई है किसमें, लिम्का कॉप 20 में। अब बात करते हैं कॉप 21 की। तो कॉप 21 पेरिस में क्या हो रहा है, आफ्टर 20 इयर्स ऑफ नेगोशिएशन पेरिस एग्रीमेंट की बात की गई थी। ठीक है, तो पेरिस एग्रीमेंट पे यहाँ पे साइन किया गया था, अनएनमसली एडॉप्टेड टू कीप दी ग्लोबल वार्मिंग बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल एंड कंटिन्यू एफर्ट्स टू लिमिट टू 1.5 डिग्री। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल टेम्परेचर को मेंटेन करने की बात की गई थी। ठीक है, कोप 22 मार्कास में क्या किया गया था, अगेंस्ट ऑल द एक्सेप्टेशन द पेरिस एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स, यहाँ पे फोर्स पे आ गया। ठीक है, आफ्टर बीइंग रेटिफाइड बाय मोस्ट नेशन। ठीक है, बहुत सारे नेशंस ने इनको साइन कर दिया और पेरिस एग्रीमेंट को साइन कर दिया, इन लोगों ने प्रोग्रेस में ले आया। ठीक है, कॉप 23 में क्या हुआ, आपका क्लाइमेट समिट हुआ। ठीक है, प्रोग्रेस वाज मेड ऑन द रूल बुक टू डिटेल हाउ द पेरिस एग्रीमेंट विल वर्क इन प्रैक्टिस। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट कैसे काम करेगा उस पे यहाँ पे चर्चा हुई है। ठीक है, ये कंक्लूड होते होते 2018 हो गया। तो 2018 काटोइस में कॉप 24 आ गया। तो उसमें क्या हुआ, लिटिल ओवर द 2 मंथ बिफोर द समिट बिगन। ठीक है, द IPCC published its report analyzing the impact of 1.5 degree Celsius global temperature increase, which focused the debate on a need of greater urgency in reducing the polluting emission। तो IPCC ने रिपोर्ट प्रोड्यूस कर दिया, जिसके वजह से यहाँ पे और ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ गई आपका रिडक्शन इन पॉल्यूशन में। ठीक है, क्या हुआ कि इस कन्वेंशन में, जैसे कि हम बात करें इसके हम जैसे कि तब से पढ़ रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ क्या था अगर बात करें तो, ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल ही हमारा मेन है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन हाउस रिडक्शन की बात कर रहा है और सारे के सारे कॉप्स भी इसी चीज को मतलब फोकस पे लेते हुए क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस गैस इन सब चीजों की बातें करते हुए हमारे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 16 फरवरी 2005। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 जो आपके फॉर्म में आ गया था। ठीक है, ये भी इंटरनेशनल ट्रीटी है which extended the 1992 UNFCC। ठीक है, UNFCC का ये जो प्रोडक्शन था ये तब से चल रहा है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जो आया है सेकेंड फेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे 16 फरवरी 2005 में इसका सेकेंड फेज आया है। ठीक है, पहला फेज तो पहले ही आ चुका था 1995 में जब प्रोटोकॉल्स हुए थे तब उन्हीं में आ चुका था। ठीक है, जब कॉप की शुरुआती की दौर में। ठीक है, तो ये क्या हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल ये 16 फरवरी 2005 वाला एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, इसका एक्सटेंडेड वर्जन है। तो एक्सटेंड कब हुआ था, 1992 से। ठीक है, तो स्टेट पार्टीज टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बेस्ड ऑन द साइंटिफिक कंसेंसस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया, पार्टीज को बोला गया कि रिड्यूस किया जाए ग्रीन हाउस गैस को एमिशन बेस्ड ऑन द साइंटिफिक कंसेंसस। तो साइंटिफिक डाटा के बेसिस पे ही आपको कम करना है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को इज ऑकरिंग एंड इज एक्सट्रीमली लाइकली। ठीक है, ये बहुत ही अर्जेंट फेनोमेना है कि ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहे हैं और आपकी ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो अप्लाई किया जाता है 6 ग्रीन हाउस गैस को गाया जाता है जिनके उनके एनेक्स्चर में मेंशन्ड है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है ये इसके थे। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज आप देख सकते हैं, इतने सारे कंट्रीज ने इसको रेटिफाई दिया, मंजूरी दी है। इंडिया तो फुल है, इंडिया ने भी मंजूरी दी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने भी पूरी की पूरी मंजूरी दे दी है। ठीक है, साउथ अमेरिका ऑलमोस्ट सारे के सारे नेशंस ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, अभी भी रशिया एंड कुछ यूरोपियन कंट्री, साथ ही साथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के कुछ पोर्शन जो है इन्होंने अभी तक इसको साइन नहीं किया है। ठीक है, अगर बात करें इसमें होता क्या था, the one important element of the Kyoto Protocol was the establishment of the flexible market mechanism which are based on the trade emissions of the permit। तो यहाँ पे कुछ permissible limit के टारगेट सेट किए गए थे। ठीक है, अंडर द प्रोटोकॉल द कंट्रीज मस्ट मीट देयर टारगेट प्राइमरली थ्रू द नेशनल मेजर्स। ठीक है, नेशन तौर पे मतलब नेशन वाइड मेजर्स के थ्रू से आपको इस प्रोटोकॉल्स के टारगेट आपको मेंटेन करने होंगे। ये आपकी मेंटेनिंग क्वालिटी देखती होगी ग्रीन हाउस गैस की। ठीक है, तो however the protocol also offers them to additional means to meet their target by the ways of 3 market based mechanism। तो है, ठीक है, तो यहाँ पे एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म आया कि कुछ कंट्रीज जो
मीट नहीं कर पा रहे थे वो भी मीट कर सके थ्रू दी मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। उसमें होता क्या था, एमिशंस की ट्रेडिंग, ठीक है, एमिशंस की ट्रेडिंग होती थी। उसमें होता क्या था कि पार्टीज विद कमिटमेंट्स अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल एनेक्चर बी, ठीक है, have accepted the targets for limiting and reducing the emissions, ठीक है। लेकिन न्यू कंसेप्ट, तो इसमें क्या हुआ कि एमिशंस ट्रेडिंग हुआ, तो एमिशंस ट्रेडिंग में क्या हुआ कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से हमारा शेयर्स खरीद लेते थे एमिशंस का। तो इससे क्या होता था कि जो कंट्री मीट नहीं कर पाती थी और जो कंट्री मीट करती थी उसके फायदे हो जाते थे, ठीक है। इन एक्सचेंज ये लोग कुछ अपनी ट्रेडिंग कर लेते थे, ठीक है। तो न्यू कंसेप्ट ऑफ कार्बन मार्केट, कार्बन का जो कंसेप्ट आया उसमें कार्बन क्रेडिट एंड कार्बन ट्रेडिंग का इसी समय में इजाद हुआ है, ठीक है। इसी के अंडर में इस कंसेप्ट को जनरेट किया गया था, ठीक है। फिर आता है आपका क्लीन डेवलपमेंट मिशन मैकेनिज्म, ठीक है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है, डिफाइंड इन द आर्टिकल 12 ऑफ द प्रोटोकॉल, ठीक है, अलाउज ए कंट्री विथ एन एमिशंस एंड रिडक्शन और एमिशन लिमिट्स commitment under the Kyoto Protocol to implement an emission reduction project in developing countries. Such projects can earn sellable certified emission reduction, ठीक है। यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता था आपको, ठीक है, रिडक्शन करने के सर्टिफिकेट मिलते थे आपको, ठीक है। सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शंस के आपको क्रेडिट्स मिलते थे, ठीक है, ईच इक्विवेलेंट टू 1 टन ऑफ CO2। तो यहाँ की जो क्रेडिट होती थी CR क्रेडिट, दैट इज equivalent to 1 ton of CO2 which can be counted towards meeting the Kyoto targets, ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते थे क्योटो टारगेट को मीट करने के लिए। तो क्योटो एक पर्टिकुलर टारगेट देता था कि आपको इतना टन ऑफ ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करना है, आप कोई भी एक्टिविटीज करें अपने देश में, ठीक है। तो इस तरीके से जॉइंट इंप्लीमेंटेशन हुआ और कुछ कंट्रीज ने क्या क्या सेल किया अपने कार्बन क्रेडिट्स को और उसके साथ उन्होंने अपने क्योटो टारगेट्स को मीट कर लिए, ठीक है। दिस इज द क्योटो प्रोटोकॉल। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे वो बाकी के कन्वेंशंस पे लाएंगे।